यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें। नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार देवांगन आपका फिर से स्वागत करता हूं। और लीजिए, मैं एक फिर से अपडेट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। और ऐसे ही अपडेट वीडियोस को लेकर अगर आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। वो बात ये है कि बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें ये बात है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 राज्यों में फाइनल राज्य में कोई सुगबुगाहट नहीं। कहने का मतलब ये है कि अब तक अंतिम ईयर की कक्षाओं को लेकर शासन से कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है। यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर की परीक्षाओं एवं ऑनलाइन क्लास का मामला अटक चुका है। विश्वविद्यालयों के कुलपति आपस में कर रहे हैं बैठक, लेकिन आखिर कितना बैठक होगा, अभी तक बस यही तो हो रहा है। बार बार जो है कमेटी बनाई जा रही है और बस बातचीत ही किया जा रहा है, लेकिन कन्फर्मेशन तो अभी तक किसी भी बच्चे को नहीं हुई है। तो ये दिक्कत जो आ रही है, इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पर नवभारत रिपोर्टर रायपुर के थ्रू बताया गया है कि लास्ट ईयर का जो परीक्षा था उसमें 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल। इन तीनों में जल्द ही तिथि घोषित करने वाली हैं, लेकिन और अपना निर्णय लेकिन कम से कम उन्होंने सुना तो दिया है। लेकिन इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में सुगबुगाहट होती तक नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि परीक्षा और ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है और प्रदेश में 7 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर परेशानी हो रही है। बस संशोधन को लेकर शासन से राजभवन फाइल वहीं से जाकर अटकी पड़ी है। इधर उधर कोरोना महामारी के कारण बहुत दिक्कत हो रही है, ये सब हो रही है। अंतिम ईयर की परीक्षाओं को भूल गई है, ऐसा कुछ लिख रहा है। आप पढ़ पा रहे होंगे न्यूज़ में, यहाँ पर पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे इसमें छात्रों के साथ साथ विश्वविद्यालयों की परेशानियाँ भी बढ़ती जा रही है। ऐसे ही बीत गया एक हफ्ता। 30 सितंबर तक जो है परीक्षाएं खत्म करनी थी, लेकिन 4 सितंबर तक तो ऑर्डिनेंस में संशोधन को लेकर कोई आदेश ही नहीं किया है। आज 5 सितंबर शनिवार है, 6 सितंबर को रविवार हो गया कल। अब एक हफ्ता ऐसे ही गुजर जाएगा। अगर सोमवार को आदेश जारी हो जाता तो विश्वविद्यालयों के पास 24 दिन का समय बचता। 24 दिनों में परीक्षा के घोषित कर तैयारी परीक्षा करने की चुनौती होती, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं ना। ये तो पूरा रॉन्ग हो गया, फॉल्ट हो गया। तो ये मतलब शासन के आदेश का इंतजार है। यूनिवर्सिटी बोल रहा है बार बार कि शासन के ऊपर डिपेंडेंट है ऑर्डिनेंस वगैरह पास कराने का। यहाँ पर मतलब देखिए, यहाँ पर दुर्ग बिलासपुर विश्वविद्यालय में 14 सितंबर से होगी परीक्षा की तैयारी हो रही है। दर्जन भर से ज़्यादा विश्वविद्यालय अनिर्णय की स्थिति में हैं। राजभवन से लेकर उच्च शिक्षा विभाग में खामोशी है। रविशंकर विश्वविद्यालय प्रशासन को कोरोना का जो सता रहा है भय, उसके कारण ये परेशानी हो रही है। छात्रों की नज़र जो है वो सीएम की ओर है। बघेल जी क्या करने वाले हैं? मीडियो में 0 ईयर घोषित करने जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। और 0 ईयर होगा या नहीं वो बाद में पता चलेगा। इसके बारे में कोई भी टिप्पणी करना सही बात नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर बिलासपुर और दुर्ग यूनिवर्सिटी के से संबंधित मैं आप लोगों को एक जो है नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, जिसमें बताया गया है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, यहाँ पर बोला गया है, क्या बोला गया है कि जो स्वाध्यायी हैं, भूतपूर्व है, पूरक, स्नातक, अंतिम के जिनका एग्ज़ाम होना था, जो नियमित हो, स्वाध्यायी हो, भूतपूर्व हो, पूरक हो तथा स्नातकोत्तर पूर्व अंतिम कक्षा के स्वाध्यायी एवं डिप्लोमा, ठीक है, स्वाध्यायी का मतलब प्राइवेट है, ठीक है। और तो ये बोल रहा है परीक्षाओं का आयोजन जो होगा वो 14 सितंबर से संभावित है। संभावित बता दिया है कम से कम कि हाँ ऐसा हो सकता है। और उसके संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक निर्देश समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी, ऐसा इस एक लेटर में बोला गया है। और जाहिर सी बात है ये सही है, आपका पुख्ता सबूत है। अब मैं आपको बता दूँ बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ही, जिसमें टाइम टेबल भी दिया हुआ है, बात सकते हैं आप। यहाँ पर मेरे पास एक और PDF आ गया है अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर का, जिसमें बोला जा रहा है जुलाई अगस्त 2020 की समय सारणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जा रही है। समस्त शिक्षा विभाग को सूचित किया जाता है कि सारणी का अवलोकन कर लें, है ना। तो यहाँ पर देखिए 3/9/2020 का है, यहाँ पर 3 सितंबर का। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 3/9/2020 से 7/9/2020 मतलब 3 सितंबर से 7 सितंबर के बीच परीक्षा आवेदन करने की तिथि निर्धारित की गई है, ठीक है। हार्ड कॉपी जमा करने का ये सब बातें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद आगे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है
यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट में ये है बीकॉम का, जिसमें 14 सितंबर से 2020 से बताया जा रहा है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ऐसा टोटल पूरा बीकॉम की परीक्षा 3 सितंबर तक है। मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, आप देखते जाइएगा। यहाँ पर एमकॉम देख रहे हैं आप, 16 तारीख से 21 तारीख के बीच में बताया जा रहा है। पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। बीएससी कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 सितंबर से स्टार्ट की बात कर रहा है। यहाँ पर ये सेकेंड सेम जो है एटीकेटी, फोर्थ सेम एटीकेटी और लास्ट जो है रेगुलर और एटीकेटी, ऐसा 28 तारीख तक चलेगा। ऐसे ही इसमें पूरा 13 पेज है ना, पूरा डिटेल। तो आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो अच्छे से आएगा, नहीं तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा लिंक के माध्यम से, ठीक है। ये जो है एक बिलासपुर यूनिवर्सिटी का। साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप वीडियो को स्किप ना करें, क्लोज ना करें। देखें, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ाने वाला हूँ। देखिएगा, सबसे बड़ी खबर यहाँ पर विश्वविद्यालय परीक्षा की बात की जा रही है कि अगर परीक्षाएं कराना चाहते हैं तो हम रोक नहीं सकते, ऐसा बात बताया है। स्नातक, स्नातकोत्तर, फर्स्ट और सेकेंड ईयर की परीक्षा लेने के लिए विश्वविद्यालय स्वतंत्र है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। विश्वविद्यालय अगर परीक्षा कराना चाहते हैं तो हम रोक नहीं सकते। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप सभी समझ सकते हैं। यहाँ पर 3 सितंबर 2020 की ये जो है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू जो है कहा गया वाला लाइन है। फाइनल ईयर की परीक्षा पर सख्त रुख अपनाने वाले सुप्रीम कोर्ट कहा रहा है कि जो है स्नातक और स्नातकोत्तर का फर्स्ट और सेकेंड ईयर भी परीक्षा कोई आयोजित करना चाहता है तो उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन मैं साफ साफ बता दूं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर फाइनल ईयर की खुद की परीक्षा नहीं हो पा रही है। फर्स्ट सेकेंड ईयर का करवा लेंगे तो और दिक्कत में नहीं आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने तरफ से कह रहा है कि ऐसा कोई पाबंदी नहीं है कि उसको ना कराएं, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। ये उसने फ्री कर दिया यूनिवर्सिटियों को, ठीक है। यहाँ पर बोल जा रहा है 27 अप्रैल 2020 को यूजीसी के जो गाइडलाइंस में कहा गया था कि ये जिनका मूल्यांकन जो है फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले, ग्रेजुएट कोर्स, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट के आधार पर होगा, ना कि परीक्षा कराकर। ये तो आपको बोला ही गया है, लेकिन फिर भी आपको फ्री कर दिया गया है यूनिवर्सिटीज़ को। एक्चुअल में 14 अगस्त के फैसले में निपटा दिया गया है। यूजी पीजी कोर्सेज में फाइनल ईयर की परीक्षा अनिवार्य तौर पर कराने को 6 जुलाई को गाइडलाइंस को सही ठहराया। कुछ दिन पहले आपको बताया गया है वीडियो में। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट के लिए विश्वविद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में राज्यों में कोविड-19 महामारी की स्थिति का जायजा लेकर आवासीय स्थिति को ध्यान में रखकर व्यापक मूल्यांकन करने के बाद परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, अगर करना चाहें तो। रायपुर में तो पीआरएसयू का तो नहीं होगा, इतना तो तय है भैया। क्यों तय है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। कोई इसको पत्थर का लकीर मत मान लेना, है ना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कभी भी कुछ भी चेंजेस हो जा रहा है अभी। तो अदालत हर कॉलेज में परीक्षा की निगरानी करना शुरू नहीं कर सकती है। परीक्षा आयोजित करना यूजीसी की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है। तो ये जो है बातें आपको मेन जो आपको बतानी थी ये थी। और यदि आप पेपर से संबंधित जो है न्यूज़ अपडेट लेना चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर उसे जो है नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, जैसे भी टाइप का मन में सवाल हो तो आप नीचे लिखिए, आपको पर्टिकुलर रिप्लाई मिलेगा। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। एकदम सटीक और एकदम सही इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश हम करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो भी प्रॉब्लम हो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस।